सपने कुछ ज्यादा बड़े हो रहे हैं, लेकिन यूथ के जो मन है वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। एक रीजन शायद परेशानी का मुझे जो समझ में आता है, हालांकि बहुत सारे जब मैंने ये टॉपिक डाला था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर हैंड पे, तो कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए। हालांकि वो लोग यहाँ नहीं आए हैं, पर उनके कमेंट्स आए हैं जो मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि एक द्वारा की जो कंपटीशन चल रही है लोगों के बीच में जॉब को लेकर के, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, जो कंपटीशन हो रही है, यह एक रीजन हो सकता है इनके परेशान होने का। दूसरा हो रहा है जो एक न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, लाइफ थोड़ी सी अकेलापन आ रहा है, लोनलीनेस हो रही है, एक एकांत जीवन शैली जिसे हम कहते हैं, वो एक कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं इन बच्चों पे जॉब को लेकर के, मैरिज को लेकर के ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सोसाइटी की प्रेशर रहता है। कई ऐसा उनको लगता है कि हमारे ऊपर में बंदिश पैदा की जा रही है, वह एक रीजन और हो सकता है। और एक सबसे बड़ा रीजन है, वो है जनरेशन गैप का। जो आज की यूथ और जो ओल्ड एज की ओर जा रहे हैं, उनके बीच में जो तालमेल बैठना चाहिए, शायद वो कमी है। तो ये कुछ चीजें हमारे पास में जानकारी पे आई है कि यूथ के सपने बड़े हो रहे हैं, लेकिन मेरा कमेंट्स इसमें और होता है कि उनके जो मन है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। सपने और मन दोनों को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो दिव्या दुबे जी के पास चलता हूं मैं। एब्सोल्युटली सर, मैम ने और आपने बिल्कुल सही जो टॉपिक उठाया है, बहुत सही है कि इनके जो सपने हैं वो बड़े हो रहे हैं, मन जो है वो बहुत छोटे हैं। और इसमें ये बहुत सही है कि बच्चे जो हैं वो इस समय अकेलेपन की तरफ, लोनलीनेस की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज आर डेवलपिंग एंड फैमिली डायनेमिक्स। मैं कहूंगी कि आजकल पेरेंटल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डिवोर्सेस के केसेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, सेपरेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी और इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, जो असर बच्चों पे पड़ रहा है। और पेरेंट्स के बीच में, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दोनों बाहर जाते हैं, काम करते हैं, और इसकी वजह से बच्चे जो हैं या तो वो क्रेशे में रहते हैं या तो फिर वो घर पे हैं तो वो अकेले हैं, और वो ज्यादातर टाइम अपने मोबाइल में, सोशल मीडिया, इस पे एक्टिव रहते हैं। सर, तो मैं कह रही थी सर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा कारण भी है कि पुअर कम्युनिकेशन, एक डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है, जो टू वे कम्युनिकेशन है बच्चों से पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स से बच्चों के बीच में, वो आजकल बहुत ज्यादा मतलब उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इमोशनल निग्लेक्ट में जाते हैं कि बच्चे अगर पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, उनको शाम तक वेट करना पड़ता है, या मे बी क्योंकि आजकल ऑफिसेज में भी इतना मोबाइल का यूसेज कम हो गया है कि पेरेंट्स मोबाइल भी यूज नहीं कर सकते, इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कैमराज आर एवरीवेयर। तो बच्चे बात नहीं कर पा रहे, उनको होल्ड ऑन करना पड़ता है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, कोई बात कहनी है, ये सारी चीजें होती हैं। और यूथ जो इस समय फील कर रहा है वो सपोर्टेड फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड, बहुत ज्यादा वो अपने आप को फील करते हैं। और पेरेंट्स का जो एब्सेंस है वो कहीं ना कहीं आप अगर देखें कि वो साइबर की तरफ, साइबर बुलिंग की तरफ आप देख लें, क्योंकि वो उस टाइम वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, कोई उनकी बात सुन पाए, तो अकेलापन, लोनलीनेस ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ फैमिली डायनेमिक्स। तो फैमिली डायनेमिक्स एक बहुत बड़ा कारण भी है सर। और प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट नहीं मिल पा रहा पेरेंट्स का। और क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हमारे जो आंट्स हैं, अंकल्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते। पहले कि अगर आप फैमिलीज में देखिए तो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें शेयर कर लेते थे, बहुत सारी चीजें, एक रोल मॉडल उनके आगे डेवलप हो पाता था, जो कि आजकल सर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इन सब चीजों की वजह से, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो फैमिली डायनेमिक इज वन ऑफ द फैक्टर सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बिल्कुल। दिव्या जी, आपने जो बातें कही, फैमिली डायनेमिक्स बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हम लोनलीनेस पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हम अपने बुजुर्गों से कटे हैं और न्यूक्लियर फैमिली की ओर गए हैं, वह एक मेन कारण हो सकता है। लेकिन एक गौर और करने की बात है जो मैं समझता हूं, ये हुई है कि 1995 से हम्म। 2000 के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। क्योंकि हम्म। 2000 के बाद का ही एक दौर था जिसमें मोबाइल आया, इंटरनेट इजिली अवेलेबल होने लगा, कैफे खुले नेट के, और हम्म। 1 घंटे बैठने के साथ उस समय 20 रुपए कुछ लगते थे। उसी समय सोशल मीडिया ने एंट्री चालू की, और आर्कुट जैसी चीजें आई थी जिसपे लोगों ने धीरे धीरे आना चालू किया।
हम्म। इसी दौर को हम देखते हैं तो और पाते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो थोड़ा सा आप मुझे और इस पे हेल्प कर पाएंगे। यही एक दौर था जिसमें सक्सेस रेट जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। हम्म। और जो मैं समझा हूं, जितना मैं कि ये एक रीजन था कि जिसमें यूथ में पेशेंस कम आने लगा है। एग्जैक्टली और सर। धीरे धीरे ये चीज जो है वो आगे बढ़ने लगी है। यूथ आज रिस्पॉन्ड कम करता है और रिएक्ट ज्यादा करता है। तो थोड़ा सा अब चर्चा आपसे इस ओर पे करेंगे। जी सर, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो हैं आजकल वो रिएक्ट ज्यादा करने लगे हैं। और हर चीज में, क्योंकि इम्पल्सिविटी बहुत हाई हो रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन पे हमें जाना है, क्या किससे बात करनी है, क्योंकि उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है। पहले क्या होता था, हमें पता होता था हम कोई परेशान है या हम कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस में, हमें पता होता था हमें किसके पास जाना है। पेरेंट्स के पास भी हमारे होता था, मम्मी से बात शेयर करनी है या पापा से शेयर करनी है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से शेयर करनी है। अभी वो चीजें खत्म हो गई हैं सर। तो अपने फ्रेंड से अगर आप शेयर कर रहे हैं तो फ्रेंड आपको क्या गाइडेंस दे रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि बच्चा वो भी मानना शुरू कर ले। तो पीयर इन्फ्लुएंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अगर हम देखें इस चीज को। तो बच्चे आजकल इम्पल्सिव होते चले जा रहे हैं, उनको 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 एक सोशली अप्रूवल चाहिए होता है कि अगर हम सिगरेट पियेंगे या अगर हम नशा करेंगे या अगर हम ड्रग्स लेंगे तो वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, यू नो। तो इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई हैं। तो पीयर इन्फ्लुएंसेस, पीयर किस तरह का है, वो आपको प्रो सोशल बिहेवियर सिखा रहा है या वो आपको एंटी सोशल बिहेवियर सिखा रहा है? आप किसकी तरफ ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, किसकी तरफ आप ज्यादा बढ़ रहे हैं? तो सर ये इम्पल्सिविटी भी बहुत हाई होने का ये भी एक कारण है कि एक तो यूथ में हार्मोनल चेंजेस, दूसरा है फैमिली डायनेमिक्स, तीसरा है पीयर इन्फ्लुएंसेस। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं सर जो बच्चे को इस समय एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा पीरियड होता है, यंग एडल्ट्स या एडोलेसेंस या ऐसे पीरियड होते हैं जिसको कहते हैं स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये इस समय स्ट्रेस में बहुत ज्यादा होते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं आपके। और दूसरी चीज है कि आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आता बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस और इम्पल्सिविटी हाई है। तो सर ये कुछ कारण है मुझे लगता है कि। और पीयर इन्फ्लुएंसेस, कि आपको लगता है कि दोस्त वो सिगरेट पी रहा है तो मैं भी अगर सिगरेट पीऊंगा तो मैं इस सोशल पार्ट का, ग्रुप का हिस्सा हो सकता हूँ। तो ये भी एक चीजें होती हैं। राइट, अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दिखाने की एक आदत रहती है, क्योंकि हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं और बहुत सारे हार्मोन जो जब एक्टिवेट होते हैं तो आपको कुछ एम्पावर होने का भी एक मन में बातें आती हैं जो हम्म। एक इस ओर ले जाने की प्रयास करती है। का आपका कहना जरूर है इस पे। ठीक है, यहां तक बात तो है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है यूथ। हम्म। स्ट्रेस का रीजन ये भी एक होता है कि अगर रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, और अभी का जो यूथ है उसके पास में, जैसा मैंने पहले कहा, वो पेशेंस कम है, मगर रिजल्ट ओरिएंटेड वो ज्यादा हो गया। उसे हर चीज का रिजल्ट फर्स्ट चाहिए। वो हम आप देख भी रहे हैं, जब सोशल मीडिया की बात होती है तो हम्म। जहां पे हम सोशल मीडिया में 1997 की बात करूं, तब से लेके 2005 तक की अगर मैं बात करता हूं, तो उस समय तक हम वेट किया करते थे कि अगर किसी को सोशल मीडिया में कुछ रिस्पॉन्स दिया है या कुछ हमने लिख के भेजा है तो उसका एटलीस्ट हम 12 आवर्स 24 आवर्स तक का वेट करते थे, क्योंकि हम जल्दी सेकंड डे ही कैफे पे जाया करते थे और हम्म। उसके बाद उनके जवाब। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर हमने किसी को मैसेज किया है व्हाट्सएप पे और उसका विद इन अ मिनट जवाब नहीं आता है तो हम कॉल करने पहुंच जाते हैं, ये नहीं सोचते कहीं वो बिजी भी होगा। तो एक जो फास्टनेस है वो भी देखने को मिली। सेकंड, जिस तरह से रील के कॉन्सेप्ट आ चुके हैं अब सोशल मीडिया पे, तो शायद उनके पास में यह भी बता रहा है कि वो बहुत देर तक किसी चीज के लिए रुकना नहीं चाहते। क्या परेशानी का एक कारण यह भी है